नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और वीडियो में। और बहुत से हमारे मित्रों की कंप्लेन होती है कि वीरेंद्र भाई अभी आप वीडियो डालने में बहुत देरी कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे भी पता है वीडियो टाइम पर नहीं आ रहे, मगर इसका रीज़न एक ही है कि एक तो आश्रम से अभी जब घर पर रहता हूँ तो अपनी जो ध्यान साधना है वो करने का समय भी अभी मिल पाता है। आश्रम में इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पर सेवा भी करनी होती है और तो समय का अभाव रहता है। दूसरी बात कि यही वह समय है, ये जब घर पे रहता हूँ तब मैं अपने जो सांसारिक काम कार्य है, जो पारिवारिक कार्य है, और वो अभी करने का समय होता है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा समय कम मिलता है। तो और जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं एक आध वीडियो बना के पोस्ट कर ही देता हूँ। समय थोड़ा लगता है, 8-10 दिन लग ही जाते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे कि वीडियो जल्दी जल्दी आते रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का वीडियो भी अध्यात्म से लेकर ही है। हमारे एक मित्र है श्री अविनाश गोस्वामी जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से है, और उनका कमेंट आया था। तो देखते हैं क्या कहते हैं अविनाश जी। अविनाश जी कहते, वीरेंद्र जी, मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ। आपने वीडियो के माध्यम से जो हमें नर्मदा मैया की परिक्रमा करवाई, साथ ही साथ अध्यात्म का ज्ञान भी सरल भाषा में बताया, उसके लिए आपका जितना मानूं उतना आभार कम है। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, कृपया उसका जवाब देकर मुझे कृतज्ञ करें। आपने मोक्ष प्राप्ति का जो सहज मार्ग बताया वह बहुत ही सुंदर जानकारी थी, मगर मुझे यह जानना है कि अगर मोक्ष ही आत्मा की परम गति है तो फिर आत्मा इस संसार बंधन में क्यों फंसी? कहने का मतलब कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो फिर वह जीवात्मा कैसे बने? और जन्म मरण सभी कर्म बंधन से होते हैं। तो मुझे ये जानना है कि हमारा प्रथम जन्म कैसे होगा। देखिए अविनाश जी, आपने बहुत गहन प्रश्न पूछा है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये जो प्रश्न है ना, शुरुआती दौर में मैं भी बहुत से, मतलब पहली परिक्रमा में बहुत से लोगों को पूछता था, साधु संतों को, और इस प्रश्न का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। तो उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि साधु संत या जो ज्ञानी जन है वो जवाब देने में असमर्थ है, ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में शायद बताया हुआ, एक वीडियो में, कि हर किसी की बताने का तरीका अलग होता है और हर किसी की मतलब समझने की क्षमता भी अलग होती है। तो शायद ऐसा होता है कि वो जब हमें जवाब जिस तरीके से देते वो हमारी समझ से परे होता है, ऐसा भी हो सकता है। और इस प्रश्न का जवाब भी मुझे मिला, कई शास्त्रों से पढ़कर मिला, और कई अपने चिंतन मनन में, जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो उस पर चिंतन मनन करता हूँ, ध्यान में भी जब गहराई में होते हैं तब कुछ प्रश्नों के जवाब स्वयं मिल जाते हैं। और इसी प्रश्न का जवाब भी मैं, जैसा मुझे अनुभव हुआ, जैसा मुझे प्राप्त हुआ, वैसा मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। तो देखिए अविनाश जी, ऐसी बात है कि आपका प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि हम इस पृथ्वी पर कैसे आए, इस संसार में कैसे आए और क्यों आए, ये आपका प्रश्न पूछने का मर्म है। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा, पृथ्वी के या सृष्टि के शुरुआत में जाना पड़ेगा, तभी हम सही से समझ पाएंगे हमारे जीवन चक्र को। सबसे पहले संसार का निर्माण कैसे हुआ? विज्ञान के अनुसार लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष अथवा शून्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस महाविस्फोट के कारण पिंड से निकला पदार्थ और ऊर्जा कई छोटे छोटे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कणों में या अणुओं, परमाणुओं में विभाजित हुए, और उन्हीं से संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। उन्हीं पदार्थ और ऊर्जा के कारण ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एवं अन्य नक्षत्र बने।
और जीवन पनपने लगा। पहले एक कोशीय, बाद में बहुकोशीय, ऐसे समय के साथ साथ पर्यावरण में बदलाव होते रहे और फिर भौगोलिक स्थिति के वातावरण के अनुसार जीवों में भी बदलाव आते रहे। समय के साथ साथ बंदर प्रजाति से वानर बने और वानर से आदि मानव बने। आदि मानव ने आग और विभिन्न धातु औजारों की खोज की और ऐसे ही समय अनुसार हम विकसित होते रहे। कुछ ऐसी ही थ्योरी हमारे वेद और उपनिषदों की भी है। विज्ञान ने तो सिर्फ यूनिवर्स के बनने से लेकर अभी वर्तमान तक ही ज्ञान दिया है, मगर हमारे वेदों उपनिषदों ने तो वह ज्ञान बताया है जिसके माध्यम से हम सृष्टि के निर्माण के पूर्व क्या था और सृष्टि के अंत में क्या होगा उसे भी आसानी से जान सकते हैं। वेद कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में ही समा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति को थोड़ी प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं, धर्म और विज्ञान दोनों को साथ में रखते हुए। तो सबसे पहला प्रश्न कि ब्रह्म क्या है। दो तत्व प्रकृति और चेतना से बना पिंड ही ब्रह्म है और उसे ही विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का नाम देता है। पतंजलि योग सूत्र में इसे प्रकृति और पुरुष के रूप में भी बताया गया है। प्रकृति अर्थात वह चीज जिससे किसी स्वरूप का बोध होता हो और चेतना या पुरुष तत्व जिसके होने की सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे कि बिजली का बल्ब प्रकृति है, मगर जिस बिजली या ऊर्जा से बल्ब प्रकाशित होता है वह चेतना है। वेदों और पुराणों में इन्हीं दोनों तत्वों को ही शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। अब प्रश्न आता है प्रकृति क्या है। तो हम सभी जानते हैं या किसी न किसी से सुना जरूर हुआ है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और वह पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व ही प्रकृति के स्वरूप है। इन्हीं 500 तत्वों से संसार की हर एक वस्तु साकार स्वरूप धारण करती है। पंच तत्व क्या है और ब्रह्मांड में इनका स्थान क्या है, तो इसे समझते हैं। ब्रह्मांड का आकार या क्षेत्र गोलाकार है, मतलब कि हर एक तत्व से दूसरा तत्व घिरा हुआ है। आकाश के घेरे में वायुमंडल स्थित है, तो वायुमंडल के घेरे में सूर्य का प्रकाश स्थित है और प्रकाश के घेरे में जल स्थित है और जल के घेरे में हमारी पृथ्वी स्थित है। भूविज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी का 75% जल है। ये हम सभी ने पढ़ा है या जाना है, ये सुना है किसी न किसी से, मगर ये सिर्फ एक अनुमान मात्र है, कोई प्रमाणित इकाई नहीं है। इसका सत्य यह है कि पृथ्वी से, शास्त्र भी यही कहते हैं, सत्य यह है कि पृथ्वी से 10% ज़्यादा जल की मात्रा है और जल से भी 10% ज़्यादा तेज तत्व यानी कि अग्नि की मात्रा है और अग्नि को हम सूर्य के प्रकाश के रूप में भी समझ सकते हैं और अग्नि से भी 10% अधिक वायु की मात्रा है तथा जितनी वायु की मात्रा है उससे भी 10% अधिक मात्रा काले अंधकार की है, जिसे हम शून्य या अवकाश या खाली स्थान के रूप में जानते हैं। संसार में हर वो चीज जिसका अस्तित्व है, चाहे वो दिखाई देती है अथवा तो दिखाई नहीं भी देती है, उसका निर्माण इन्हीं पंच तत्वों, विज्ञान जिसे पदार्थ कहता है, वेद जिन्हें प्रकृति कहकर संबोधित करते हैं और पुराणों में शक्ति के नाम से भी निरूपित किया गया है, और चेतना जिसे विज्ञान, ऊर्जा, वेद पुरुष तत्व और पुराणों में शिव का नाम दिया गया है, इन दोनों के सहयोग से ही बनी है। हम सभी भी इन्हीं दो तत्वों प्रकृति और चेतना के सहयोग से ही बने हैं। अब महत्व का प्रश्न आता है कि हमारा प्रथम जन्म कैसे हुआ। तो जीवन चक्र हम समझते हैं। जीवन चक्र में हमारे शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियां होती है।
84 लाख योनियों का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जिन्हें योनियों के रूप में जाना जाता है। ये योनियाँ विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों को दर्शाती है, जैसे कि जलचर, थलचर, नभचर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और मनुष्य। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों का वर्णन इस तरह से मिलता है, जिसमें 9 लाख जलचर है, जल में रहने वाले जीव, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जैसे पानी में रहने वाले जीव। 20 लाख स्थावर, जिनका शारीरिक विकास तो होता है मगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, पेड़ जैसे कि पेड़ पौधे, घास आदि। 11 लाख कुर्मी योनि है, जिनमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, चूहे, मेंढक जैसे आदि प्राणी आते हैं। 10 लाख नभचर योनियाँ हैं, अर्थात आकाश में विचरण करने वाले जीव, यानी चिड़िया, कबूतर, कौवा, बाज जैसे विभिन्न उड़ने वाले पक्षी। 30 लाख योनियाँ पशुओं की बताई गई है, गाय, बैल, शेर, हाथी अथवा भूमि पर रहने वाले जानवर। और अंत में 4 लाख योनियाँ मनुष्य की बताई गई है। मनुष्य जिसमें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के लोग। तो ये तो होगी 84 लाख योनियों की बात। अब बात आती है प्रथम जन्म की। ब्रह्म विखंडित हुआ तो प्रकृति और चेतना दोनों ने मिलकर सब बनाया, तो उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसने जीवात्मा का रूप धारण किया और वो जीवन चक्र में फंसी। इन 84 लाख जीवन चक्र में फंसी तो स्टेप बाय स्टेप हर योनि पार करते हुए चेतना मतलब निम्न स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ने लगी। तो जैसे जिसकी मतलब जाति प्रजाति होती है, जैसे पेड़ पत्थर है तो उसमें चेतना कम स्तर की होती है, पौधा है तो उसमें ज़्यादा स्तर की होती है, बड़ा पेड़ है तो उसमें ज़्यादा स्तर की, फिर जीव बने तो उसमें थोड़े ऊंचे स्तर की चेतना ऐसे बढ़ती रहती, धीरे धीरे बढ़ती हुई मनुष्य योनि तक आई। अब यहाँ तक ठीक था, ये जीवन चक्र पूरा कर दिया। मनुष्य योनि में जैसे ही आया प्रथम जन्म, तब व्यक्ति ने अपने अंदर स्वभाव निर्मित कर दिए। जैसे कर्म किए वैसे स्वभाव बनता गया, उन्हीं स्वभाव से प्रेरित होकर दूसरे कर्म करता गया और फिर इन जीवन चक्रों में कर्म बंधन में फंसता गया। स्वभाव जो होता है वो 3 प्रकार के, जो 3 गुणों से निर्मित होता है, जिन्हें हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। और एक प्रकार से समझा जाए तो सतोगुण अर्थात ब्रह्मा, रजोगुण अर्थात विष्णु और तमोगुण अर्थात कि भगवान सदाशिव। एक प्रकार से ये समझने के लिए प्रतीक बताए हैं। अब ये 3 जो गुण हैं ये इस प्रकार से होता है। सतोगुण, इसको हम समझते हैं कि व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे जीव को मतलब महत्व देता है, दूसरों के कार्य को महत्व देता है, उसमें सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। जिसमें दया होती है, प्रेम होता है, उसमें सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। रजोगुण में व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों से उसे कुछ महत्व नहीं होता है। और तमोगुण अर्थात कि दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करने वाले जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो तमोगुणी होते हैं, उनमें तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। और तमोगुण ही दुर्कर्म या दुराचार करने के लिए प्रेरित करता है। इन तीनों गुणों से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। अब तक जब तक हमारे जीव ने 84 लाख योनियाँ पूर्ण की, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसी योनि में हमारा स्वभाव निर्मित नहीं था। मगर अब स्वभाव निर्मित हो गया है, तो स्वभाव निर्मित हो गया है तो हम उस स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, और उसी अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका कि इन कर्मों का हमारे चित्त पर गहरा प्रभाव होता है और इन्हीं कारण से हमें अगले जन्म मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मनुष्य योनि आई तो हमें फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा या घूमना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। स्वभाव निर्मित होने के बाद जैसे कर्म होते उसी अनुसार दूसरी योनियाँ भी मिलती है, दूसरे मनुष्य जन्म भी मिलते हैं।
अलग अलग वातावरण में जन्म मिलता है। और जब हम देखते हैं कि बहुत से प्राणी जो होते हैं वो साधारण जीवन जीते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता है, गाय है, तो कुछ बेवजह किसी को काटते हैं, किसी को मारते हैं, ऐसे प्राणी भी होते हैं। तो उसे समझ जाना चाहिए कि ये पिछले जन्म में मनुष्य होगा और इसके स्वभाव निर्मित की वजह से इस जन्म में फिर से इसे अलग योनि मिली है और इसी वजह से इसका स्वभाव ऐसा है। और इसीलिए कहते हैं कि अपने भाव स्तर को बढ़ाना है। जैसे जैसे हम सतोगुण की तरफ बढ़ते हैं तब तब अच्छे कर्म करते जाते हैं और उसी अनुसार हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है। तो ये थी हमारे प्रथम जन्म को लेकर कुछ बातें। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।